खंडवा की करते हैं। खंडवा में बड़े पैमाने पर खाद घोटाले का खुलासा हुआ, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। हजारों बोरी यूरिया गायब, किसान परेशान और कार्रवाई सिर्फ 2 छोटे कर्मचारियों तक सीमित। लेकिन सवाल है कि आगे की जांच में छुपे रहस्यों का पर्दाफाश होगा या फिर ये खेल बस दिखावा ही रह जाएगा। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। पदम नगर थाना में दर्ज एफआईआर से सहकारी बैंक और खाद्य कंपनियों की पोल खुल गई है। जांच में पता चला कि जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी जीवन वर्मा और ट्रांसपोर्ट कंपनी के राजेश मंडलोई ने मिलकर 3000 से ज्यादा बोरी यूरिया का गबन किया। उन्होंने बिल्टियों पर फर्जी सील और हस्ताक्षर कर कंपनियों को धोखा दिया। अब सवाल ये है कि कर्मचारियों को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या वास्तव में इस साजिश के पीछे केवल यही 2 लोग हैं या फिर बड़े अधिकारी और दबंग भी इसमें शामिल हैं, जिनसे बचने के लिए जांच को सीमित किया जा रहा है? हमने जो खाद की शिकायत करी थी, इसमें पूर्व में भी इस तरह के कृत्य हुए हैं। फिर ये मामलों की तह तक हम जब गए, जब बरूड़ से पिछले रबी सीजन में 1 ट्रक खाद चोरी हुआ था, फिर ये मामला सामने आया। इस मामले को सामने आने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जिन लोगों ने खाद चोरी किया है और उसको अंत तक बेचा है, सब पर कार्रवाई हो। दावा किया जा रहा है कि कंपनियों और बैंक अधिकारियों को बार बार जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का सवाल है कि जब सबूत है तो एफआईआर में बड़े नाम क्यों नहीं जोड़े गए? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है ना, क्योंकि लगभग 20 से 25 ट्रक का गफला चल रहा है और 2-3 ट्रक का बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संदेह वाला विषय है। तो इसकी सही जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संयुक्त कृषक संगठन डीएमओ सेंटर पर जाकर वहां पर आंदोलन करेगा। वहीं हम दाल बाटी बनाएंगे, वहीं खाएंगे और फिर इन पे एफआईआर करवाने का काम भी हम करेंगे। बता दें, पिछले महीने विस्तार न्यूज की रिपोर्ट के बाद ही किसानों की परेशानियां उजागर हुई। वितरण केंद्रों पर जाकर किसानों की दास्तां सुनी, जो हर बोरी यूरिया के लिए तरस रहे थे। कम से कम एक किसान के पास यदि घर की 3 भरोतियां हैं तो तीनों लोगों को बुलवा रहे हैं ये लोग। तो आप घर में 3 लोग हैं तो एक ही परिवार के हैं, तो क्या 3 लोग आएंगे सर? ये लोग इतने परेशान कर रहे हैं यहाँ पर सर। 1-1, 2-2 बोरी दे के लोगों को परेशान कर रहे हैं। यदि उसको 10 बोरी की जरूरत है तो 2 बोरी पकड़ा रहे हैं ये लोग, और 4 बार आना पड़ रहा है और इतनी लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है। यूरिया मिल रहा है तो कभी डीएपी मिल रही नहीं, कभी यूरिया नहीं मिल रहा है, कभी डीएपी मिल रही है। ये हालात है, इसमें क्या करेगा आदमी? घर का काम छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। उधर मजदूर लगाओ, इधर मजदूरी करो, ये हाल हो रहे हैं। एफआईआर में सिर्फ छोटे नाम शामिल हैं। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई असली दोषियों तक पहुंचने का इरादा है? यूरिया खाद आई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाने के लिए, वो समय से वहाँ पे नहीं पहुँची थी और कहीं न कहीं बीच में उसको इधर उधर प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया था। जो लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में दोषित रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध पुलिस विवेचना में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में किसानों ने सोमवार तक की मोहलत दी है और अब देखना होगा कि प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर किसान खुद आंदोलन की राह पकड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार 2 छोटे कर्मचारी इस बड़े वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है कि कई लोग और भी शामिल हो जिनके चेहरे से नकाब जल्दी उठे। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा।